श्रवण और मैंने अभी अभी कोर्ट में शादी करी। शादी वैसे भी तो होनी थी ना, ऐसी सी। प्रीति, ये क्या बोल रही है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मम्मी, ये अचानक कैसे? मम्मी, एक्चुअली भैया ने ना हमें कोर्ट बुलाया था और हमें वजह भी नहीं बताई थी। हम दोनों को भी वहीं जाके पता चला कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना अजीब। मुझे भी समझ नहीं आ रहा पापा, पता नहीं भैया ने ऐसा क्यों किया। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। अब देखना है कि भैया आगे क्या करते हैं। क्या करेंगे? सुमन की शादी हो गई है तो वो अपने ससुराल जाएगी बस। क्यों जी? पुष्कर बेटा, सबसे पहले तुम एक काम करो, फोन करके अपने घर वालों को बता दो कि ये सब हो गया है। जी। हम दोनों ने अपने बीच की सारी दूरियां इस हाथ पर मिटा दी। 7 जन्मों की कसमें लेने वाले हस्बैंड वाइफ की मिटा दी। हमारे बीच में सब कुछ हुआ। सुमन को हाथ से समन छोड़ दे। आदि, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ। आदि, तू ये तो मानता है ना, आज तक मैंने तेरे लिए जो भी सोचा सही सोचा। माँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये तो फैक्ट है। मैंने ही आपको निराश किया है, आपकी परवरिश पर उंगलियां उठवा दी, वो भी नाना जी के सामने, जिनकी आप इतनी इज्जत करती हैं। तूने जो भी किया बहुत गलत किया। अंडर एनी सर्कमस्टांस ऐसे बर्ताव के लिए कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन तूने फिर भी माफी मांगी है और तुझे उसकी सजा भी मिल चुकी है, सुमन को खोकर। अब बस मैं ये चाहती हूं कि तू इस गलती से सीख ले और इस हादसे को भूल जाए। कभी कभी कुछ हादसे हकीकत में सिर्फ कड़वाहट ही भर देते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी में जरा सी भी कड़वाहट हो। हम जिस काम से आए थे वो तो हो गया है, तो हम आज ही मुंबई वापस चले जाएंगे और फिर कभी दिल्ली नहीं आएंगे। दिल्ली हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है माँ, आप कल वापस चले जाओ, मैं एक दिन बाद आऊंगा। एक आखिरी काम बचा है। कौन सा काम? कहीं फिर से श्रवण और माँ, आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको दुख पहुंचे। ठीक है, तो आराम कर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कभी हो सकता है कि मैं कोई केस अपने हाथ में लूं और हार जाऊं? कम इन।
एक मिनट जरा। सर आपसे एक मैडम मिलने आई, कहा बहुत जरूरी काम है आपसे। कौन है? नाम नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, भेजो। यस सर। चलिए, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं। जी, ओके। I'll see you guys later. Oh no. God. बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना तुम्हें? अपने नालायक बेटे की घटिया हरकत के बाद भी तुम अपनी शक्ल दिखाने के लिए यहां चली आई। मुझे तो लगा था कि तुम ये शहर छोड़ के भाग गई होगी पहले की तरह। भागने और भगाने के तरीके आपके, मेरे नहीं। हाँ ठीक है, बस करो। यही तो मैं आपसे कहने आई हूं, बस कीजिए। और कितना जहर भरेंगे आप श्रवण के मन में, जिसकी कीमत वो खुद अपनी जिंदगी खराब करके चुका रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे अपने बेटे को देखो और मेरे बेटे को देख लो, परवरिश का फर्क और असर दोनों समझ में आ जाएंगे तुम्हें। मेरे बेटे ने जो किया बहुत गलत किया, जिसकी वजह से उसकी शादी टूटी। लेकिन श्रवण भी उतना ही जिम्मेदार है। सही रास्ते पर तो वो भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी। और मैंने भी तुमसे पहले कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेटे के बारे में मुझे सीख देने की कोशिश मत करो। हमें छोड़कर यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, लेकिन इतना भी तुम कर नहीं सके, राइट? हैरानी हो रही है मुझे, आप अपने अहम में अपने बेटे को सही और गलत में फर्क करने से दूर कर रहे हैं, और इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। वैसे ही इतना परेशान रहने लगा है, आपका ध्यान भी है उस पर। जब मेरे बच्चे को सही परवरिश नहीं दे सकते थे, तो मुझसे दूर रखने का क्या मतलब था? वो सिर्फ मेरा बेटा है और उसके लिए क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छे से जानता हूं। एंड बाय द वे, आई एम आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हिम। मुझे भी उस पर गर्व है, लेकिन वो जिस रास्ते जा रहा है उसका क्या? आदित्य और वो पहली बार मिले, और जो जहर आपने उसके मन में डाला था उसने उगल दिया। अगर आदित्य कुछ कर बैठे तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगी? मुझे तो डर है इन दोनों की दुश्मनी कहीं हम दोनों के लिए महंगी ना पड़ जाए। दोनों में से चाहे कोई कुछ भी करे, तकलीफ तो मुझे ही पहुंचेगी ना। दोनों ही मेरे बच्चे हैं। मुझे तुम्हारे और आदित्य के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे सिर्फ श्रवण की चिंता है, लेकिन तुम्हें श्रवण की चिंता करने की ना तो कोई जरूरत है और ना ही कोई हक। ठीक है, कर लीजिए मनमानी। शायद आपको तभी शांति मिलेगी जब अपनी आंखों के सामने आप श्रवण को टूटते बिखरते हुए देखेंगे। आप उसके अंदर के लावे को नहीं देखना चाहते, कर लीजिए अपनी आंखें बंद। लेकिन जब इसी लावे में अपने बेटे को जलते हुए देखेंगे ना, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी, और तब शायद आपको आपका अहम मेरी बात को सही मानने की इजाजत दे दे। लेकिन मुझे डर है शायद तब तक हम हमारे बेटे को खो ना दें, सिर्फ आपके अहम की वजह से। फिक्र मत करो, वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम बस हमें छोड़ के चली जाओ। Just go away, go. चल ठीक है, अब तू जा, और ऑल द बेस्ट हम सब की तरफ से तेरी नई शुरुआतों के लिए। सुमन ने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे श्रवण ने उससे अचानक से कोर्ट में शादी कर ली, अब उसे नहीं पता तो हमें क्या बताती। लेकिन श्रवण ऐसा कैसे कर सकता है? और सुमन ने कैसे हाँ कह दी? उनके फैमिली ने उन दोनों को शादी के लिए राजी किया। हाँ यार, ये तो मैं भी सोच रही हूँ। सुमन भी खुश थी, शादी को सारे रीति रिवाजों से करना चाहती थी, सारी तैयारियां खुद कर रही थी। फिर भी तो हम चलते हैं ना उससे मिलने। अभी नहीं नीरू, टाइम कम था, और वैसे भी वहाँ विदाई शुरू हो गई है। फिर चली जाएगी सुमन श्रवण के घर। ओए,
शादी मंडप में हो या कोर्ट में, क्या फर्क पड़ता है? सुमन और श्रवण मिल गए ना, और क्या चाहिए? चलो अब सारे काम पे निकलो। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुमो के साथ इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगे? हाँ, सुमन ने श्रवण के साथ शादी कर ली। तो क्या तुम जैसे बदमाश से करती? वो तो अच्छा हुआ शादी से पहले तुमने अपने असली रंग दिखा दिए और हमारी सुमो की जिंदगी बच गई। और उसने फाइनली एक शरीफ इंसान अपने बचपन के दोस्त के साथ ना शादी कर दी। अच्छे लोगों के साथ ना कभी बुरा नहीं हो सकता, और तुम जैसे बुरे लोगों के साथ ना कभी अच्छा नहीं हो सकता। अब तुम ना सुमो की जिंदगी से ना दूर हो जाओ, वरना अंजाम हम तुम्हें दिखाएंगे। शंभू, दीपक, कमल, जल्दी ऐसे आओ। जी मैम। हाँ, जल्द से जल्द तुम लोग मार्केट जाओ, अच्छे से अच्छी डेकोरेशन और सुंदर सुंदर फूल खरीद कर ले आओ। हाँ, फिर तुम दोनों श्रवण साहब का रूम डेकोरेट करना, और तुम गेट को एकदम सुंदर तरीके से डेकोरेट करना। और याद रखिए कि जो आ रहा है बहुत खास है, इसलिए डेकोरेशंस और सब कुछ बहुत खास होना चाहिए, एकदम स्पेशल। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं क्या सोनियो मखना दे डोनियो की गल है भाई, इतनी डेकोरेशन किस लिए? भाई किसके स्वागत की तैयारी हो रही है? हाँ जी मम्मी जी, who's coming? किसके लिए आप इतनी सारी डेकोरेशंस करवा रहे हो? भाई जो आने वाले हैं वो इतने खास हैं कि उनके लिए डेकोरेशन क्या, खूब सारी अरेंजमेंट्स करने का मन था मेरा, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया, पहले ही लस्सी हो गई। अरे मम्मी जी, लेकिन बताओ तो सही कौन आने वाले हैं? आपने सस्पेंस बना रखा फालतू में। इतने उतावले हो रहे हो भाई, बताती हूँ। इस घर की नई बहू रानी आ रही, यानी हमारे श्रवण की सुमन। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे? मतलब आप क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ भाई, आजकल के बच्चों में सब्र नाम की चीज नहीं है। हमारा श्रवण भी सब्र नहीं रख सका, चुपचाप सुमन को कोर्ट ले जाकर उससे प्यार रचा लिया। हाँ जी। हैं? वो कोर्ट में जाके ब्याह रचा लिया? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्यों? वो हम लोग श्रवण पुत्र की शादी कराने के लिए तैयार तो थे। अब ये सारे क्वेश्चंस आप श्रवण से पूछे जब वो आएगा। हाँ, फिलहाल मुझे इतना पता है कि पुष्कर का फोन आया था, उसने कहा कि वो लोग वहां से निकलने वाले हैं। हाल है जी। और इसका मतलब तो श्रवण पुत्र को शादी कराने की वाकई बड़ी जल्दी थी, हैं? चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब आएगा ना श्रवण घर पे तो मैं उसके कान पकड़ के खींचूंगा। कमाल है, भतीजे ने ब्याह कर लिया और चाचे को बुलाया भी नहीं, हैं? कुछ भी एमी। अरे कोर्ट में क्या बारात ले जाता, विटनेस के तौर पर पुष्कर और प्रीति को लेकर गया है ना। अब ना सब कुछ भूलकर हमें बस एक ही काम करना है, अपने घर की नई बहुरानी का स्वागत कैसे करना है ये सोचना है? अरे भाई साहब, भाई साहब देखिए, अब सुमन इस घर की बहुरानी बन गई और श्रवण ने ऐसा करा है तो कुछ सोच समझ कर ही करा होगा ना। मैं क्या कह रही थी कि सब कुछ भुलाकर हम घर की नई बहू को वैसे ही वेलकम करते हैं, उसका स्वागत वैसे ही करते हैं जैसे एक नॉर्मल शादी के बाद घर की बहुरानी का किया जाता है। ललित, शंभू, फैंडी पुत्र इत्थे आई। हाँ जी मामा जी। सुमन ने शादी भी कर ली? अरे श्रवण ने उससे अचानक से कोर्ट में शादी कर ली। शादी मंडप में हो या कोर्ट में,
क्या फर्क पड़ता है, सुमन और श्रवण मिल गए ना, और क्या चाहिए। अच्छा हुआ शादी से पहले ही तुमने अपने असली रंग दिखा दिए और हमारी सुमो की जिंदगी बच गई। श्रवण, तूने मेरे साथ ये सही नहीं किया। सुमन के साथ मेरी शादी तोड़वा के तूने खुद उससे शादी कर ली। ये सब तेरा गेम प्लान था ना, लेकिन अब मैं तुझे कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। सुमन के सामने तेरी असलियत मैं लाके रहूंगा। ये क्या हरकत की है श्रवण ने? कोर्ट में शादी, घर परिवार की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं। हम सबके होते हुए बिना किसी रीति रिवाज के ऐसी भी क्या मुश्किल आ पड़ी थी जो चुपचाप शादी करके आ गए? और सुमो ने इस बात के लिए कैसे हाँ कर दी? जरा बुलाओ तो सुमो को, मैं अभी उससे बात करना चाहता हूँ। नाना जी, सुमन। पुष्कर, दी को बुला के लाती हूँ। सुमन, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में जो सुना, क्या सही है? और सही है भी तो क्यों? यहां हम तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे थे ना, फिर अचानक ऐसे? एक्चुअली नानू, वो ये फैसला मेरा था। इसमें सुमो की कोई गलती नहीं है। इस फैसले की वजह? नाना जी, जहां आप हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, वहां कुछ ही दिनों पहले उसी मंडप में, उसी महल में सुमो और आदित्य की शादी होने वाली थी। नाना जी, शादी एक नई शुरुआत होती है, लेकिन पुरानी जगह, पुराने माहौल में हो, उस नई शुरुआत के वक्त भी पुरानी यादों का सहर साथ होता है। क्यों सुनो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता ना। और नाना जी, सुमो चाहती थी कि हमारी शादी बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल हो। तो मुझे लगा कि कोर्ट मैरिज इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का बहुत सिंपल सा सलूशन है। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। फिर भी अगर आपको ये लगा कि मैंने जो किया गलत किया, तो आई एम वेरी सॉरी। आप सबकी फीलिंग्स हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। शायद तुम सही हो। हम सबने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन तुमने सुमन के लिए ये सोचकर साबित कर दिया कि हमारा तुम दोनों को साथ जोड़ने का फैसला सही था। तुम दोनों बचपन से ही मुझसे छुपकर खेलने भाग जाया करते थे, और आज मुझसे छुपकर शादी कर ली। अब आगे क्या हंगामा करने वाले हो, अभी से बता दो। एक और बात नाना जी, मैं जानता हूं कि आप सब सुमो की खुशी में बहुत धूमधाम से शामिल होना चाहते थे, लेकिन नाना जी आप तो जानते ही हैं कि सुमो को बहुत छोटी सी शादी करनी थी। बट आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा।
क्योंकि सुमन ने मुझे प्रॉमिस किया है कि उसके मिसेस मल्होत्रा बनने के बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। क्यों मिसेस मल्होत्रा, सही कहा ना मैंने? श्रवण, तो सिर्फ अपने ईगो, अपने गुस्से के लिए तुमने हमारी शादी जैसी इतनी बड़ी रस्म को एक फॉर्मेलिटी बना दिया।